दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहती हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात करते नहीं हैं बट बात करनी चाहिए। वो है कौटुंबिक व्याभिचार यानी इंसेस्ट। ये वो चीज़ है जहाँ पे छोटे बच्चों पे यौन शोषण खुद के माँ बाप या सगे भाई बहन करते हैं। ये सुन के भी लोगों को बहुत हैरानी होती है और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे परिवार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। पर हैरानी की बात यह है और रियलिटी ये है कि ये होता है, बहुत से परिवारों में होता है, पर इसके बारे में जानकारी बाहर लोगों को नहीं दी जाती है क्योंकि ये परिवार के सदस्य ही करते हैं। तो पहले ये समझना है कि ये क्यों होता है। तो जब एक परिवार में पहले तो माता पिता की मानसिक स्थिति सही ना हो, अगर उनके खुद के ही बहुत मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो, तो वो अपने खुद के बच्चों को भी अपनी हवस का शिकार बना देते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कई बार कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच अगर जो माता है वो अगर मानसिक तौर पे बीमार है या उनको शारीरिक बहुत तकलीफ़ें हैं और उनकी सेक्सुअल लाइफ अपने हस्बैंड के साथ की सेक्सुअल लाइफ अगर सही नहीं है, तो ये जो फादर है या जो पिता है उनकी जो है शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं और उनके घर में जो लड़की है वो सबसे पहले इसका शिकार बन सकती है। ये हर कुछ फैमिली में नहीं होता है, पर ये इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। पहले तो ये छोटी लड़की भावनात्मक तौर पे पिताजी से काफ़ी क्लोज़ हो जाती हैं, अपने पिता से क्लोज़ होती है और फिर धीरे धीरे वो माँ के जगह लेना शुरू कर देती है और फिर किचन से लेके बेडरूम तक फिर वो बेटी कहाँ माँ की जगह लेना शुरू कर देती है वो पता ही नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जब खुद बाप अपनी बेटियों को अपने हवस का शिकार बनाते हैं। ये भाई बहनों के बीच भी होता है, जब बड़ा भाई बहुत समय तक अपनी छोटी बहन के साथ अकेला अगर रहता है या एक ही रूम में भाई बहन अकेले सोते हैं। अगर बचपन में होता है तो ये सोते हैं तो ठीक है, पर थोड़ी उम्र हो जाए 10-12 साल की उम्र के बाद अगर दोनों एक ही बिस्तर पे सोते हों तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं। ये नहीं मानना चाहिए कि सिर्फ लड़कियां इसका शिकार बनती है, लड़के भी इसके शिकार बनते हैं। कई बार होता है कि जब घर में पिता बाहर काम करते हो, महीनों तक या सालों तक बाहर रहते हो, तो माँ की भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं और कई बार ये माएँ अपने बेटों को अपने हस्बैंड की जगह या वो पिता की जगह देना शुरू कर देती हैं और ये चीज़ें छोटी छोटी बिहेवियर से शुरू होती है और पता ही नहीं चलता जब ये पूरा एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बन जाता है। तो बच्चे भी, लड़के भी बड़ी बहन या माँ के हवस का शिकार बन सकते हैं। ये चीज़ें ये जो है इसकी असर ये बच्चों की मानसिक स्थिति पे बहुत गहरी पड़ती हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें अपने माता पिता के लिए बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी घृणा, बहुत नफ़रत भी हो जाती है कई बार। और ये लोगों को बाहर बता नहीं सकते क्योंकि जब कौन बच्चा खुद अपने माँ या बाप के बारे में ऐसी कंप्लेन कर सकता है, तो बच्चे इसके बारे में कह नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते और इसके शिकार बनते जाते हैं। और जब बड़े होते हैं तो या तो उनको सेक्सुअल ब्लॉकेज होना शुरू हो जाते हैं, उनके खुद के अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ के जो शारीरिक संबंध हैं उस पर असर पड़ता है, या तो खुद भी ऐसा शोषण करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है कौटुंबिक व्याभिचार, इसको समझना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। 2-3 तरीके हैं। पहले तो ये बच्चे जब एक उम्र के हो जाए, जैसे 9, 10 या 12 साल के हो जाए, थोड़ी समझ में आने लगे, थोड़े बड़े हो जाए, तो उनको नहलाना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब परिस्थितियों में ही ये शोषण शुरू होना शुरू हो जाता है। तो बच्चे को 8 या 9 साल का हो जाए तब उसको खुद नहाना चाहिए, उसके माँ बाप या भाई बहन को नहीं नहलाना चाहिए उसको। दूसरा, जब आप बच्चों को वैकेशन पे अपने संबंधी के यहाँ भेजते हो, रिलेटिव्स के रिश्तेदारों के यहाँ भेजते हो, तो ध्यान रखना चाहिए कि वो कोई एक रिश्तेदार के साथ बहुत समय तक अकेला ना रहे, रूम में बंद ना रहे और अगर बाहर भी घूमने फिरने जाए तो एक ही रिश्तेदार के साथ पूरा टाइम चिपक के पूरा टाइम ना रहे अकेले में बिना कोई लोग के सुपरविजन के। तीसरी बात कि अगर छोटे भी घर हैं और अगर सब बच्चों को एक रूम में सोना पड़े, फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि जवान बेटी और बेटे दोनों साथ में एक बिस्तर पे नहीं सोने चाहिए क्योंकि कई बार गलती से भी अगर कोई प्राइवेट पार्ट्स पे टच वच हो जाए तो कई बार ये शोषण की शुरुआत होना शुरू हो जाती है।
एक और चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, थोड़े 10-12 साल के हो जाए, तो उनको बहुत सारा फिज़िकल इंटीमेसी जो सेक्सुअल नेचर की होती है वो अवॉइड करनी चाहिए। जैसे लड़कों को या लड़कियों को गोदी में बिठाना, उनके प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बहुत बातें करना, उसकी ब्रेस्ट के बारे में बात करना, या उसके कमर के बारे में बात करना, उसको होंठ पे चुम्मी देना। तो ये सब चीज़ें जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो फिर भी ठीक है, बट थोड़ी उम्र के हो जाए उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। यौन शोषण घर के परिवार वाले ही करते हैं। हमने बहुत देखा है हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, बड़े कज़िन्स होते हैं, आंटी अंकल होते हैं, ताऊ जी, ताया जी, फूफा जी, मौसा जी, ये संबंधी भी जब अकेले बच्चों के साथ रहते हैं, उनको रखा जाता है तो ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो माँ बाप को बहुत इसके बारे में चौकन्ना रहना है। अगर इसके बारे में पता भी चलेगा तो इसको ज़्यादा शौक नहीं दिखाना है, इसको समझना है, बच्चों को पूछना है, बच्चे को सेफ़ फील कराना है ताकि वो आपको बता सके अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट करोगे ये सब सुन के तो बच्चे शट डाउन हो जाएंगे और आपको कह भी नहीं पाएंगे। तो माँ बाप होने के तौर पे इसके बारे में बात करनी चाहिए, बच्चों को चौकन्ना करना चाहिए, और अगर बच्चे के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है तो आपको बच्चे के साथ बातचीत करके इस चीज़ को समझना चाहिए, सुलझाना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर इंसान को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। कई परिवारों में जब खुद बड़ा भाई या पिताजी ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, बच्चे को बोला जाता है कि भूल जाओ, ख़त्म करो इसको। पर ये भूल नहीं जाते हैं और ये चीज़ ऐसे ख़त्म नहीं होती है। ऐसे बच्चों को कई बार थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है अगर उनकी मानसिक स्थिति पे असर हुई हो तो। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। माँ बाप अगर थोड़े से अलर्ट रहें, थोड़ा सा ध्यान रखें तो ये चीज़ रोकी जा सकती है। पर इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात नहीं करने से ये चीज़ नहीं होती है, ऐसा नहीं है।